नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन के उत्तरी क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा H1N2 के तेजी से फैल रहे मामलों और बच्चों में सांस की बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों को निमोनिया के मामले का तुरंत पता लगाने का आदेश दिया है, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बेहतर कराए जाने को कहा है। मंत्रालय ने इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संक्रमण के मामले का पता लगाने का निर्देश दिया है। जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में कहीं भी H9N2 के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। संदिग्ध मरीजों के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है। स्थिति घबराने वाली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर जिला और राज्य स्तर पर बड़ी नजर रखने की जरूरत है, जहां केंद्र लगातार निगरानी रख रहा है। अस्पतालों को इन बात पर नजर रखनी चाहिए कि कहीं किसी क्षेत्र में निमोनिया के मामले तो नहीं बढ़ रहे हैं। बच्चों के साथ किशोरों में भी निमोनिया के मामलों का पता लगाया जाना का कहा गया है। केंद्रीय राज्य सचिव सुधांशु पंत की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इन्फ्लुएंजा संक्रमण के लक्षण कोरोना वायरस से काफी मिलते जुलते हैं। ऐसे में सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। उन्होंने राज्य में एक्शन रिपोर्ट जल्द साझा करने की बात कही है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को भेजे ईमेल में कहा है कि चीन में फैले संक्रमण की रोकथाम के तरीके से कोरोना जैसे ही हैं, जो WHO ने चीन से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि चीन के इसी इलाके से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, जो दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंच गया था। में एक वायरस का प्रकोप है जो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो किस तरह की भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है? देखिए, चाइना में बेसिकली पिछली बार भी जब कोरोना शुरू हुआ था तो चाइना ने दुनिया को थोड़ा अंधेरे में रखा था, थोड़ा लेट लोगों को बताया। WHO को जानकारी लेट गई। कई जगह जब पेंडेमिक शुरू हो गया तब जाके मालूम चला कि ऐसा कोरोना चाइना में फैला हुआ है, जब चाइना में फैले हुए 2-4-6 महीने हो चुके थे। तो इसीलिए इस बार ये चाइना से WHO ने भी जैसे ही ये फैलना शुरू हुआ वैसे ही बात करी और WHO को यह बताया गया, चाइना द्वारा जो बताया गया उसकी मैं बता रहा हूँ कि चाइना द्वारा ये बताया गया कि सिंगल वायरस नहीं है, ये कोई नया वायरस भी नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब पुराने वायरस जो विंटर में फैलते हैं करीब करीब सब वही वायरस हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बार ये है कि चाइना में इसलिए ज़्यादा फैल गया कि एक तो ठंड शुरू हुई, ठंड में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, वायरसेस बढ़ जाते हैं। ये इंडिया में भी होता है, दुनिया में सब जगह होता है। तो उसी तरह से ये सब वायरस फैलने लगे हैं कई तरह के, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू वायरस है जिसका अपन टीका लगाते हैं, इवन कोरोना का वायरस है। ये सब मिलकर थोड़े थोड़े केसेस में इन्फेक्शन कर रहे हैं और निमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर इसमें केवल एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो वायरस है ज़्यादा तादाद में इसलिए बढ़ गए हैं कि इसी साल कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हुए, जैसे दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, घर से बाहर नहीं निकलना, चाइना में इसी साल ख़त्म हुए हैं और चाइना का ये पहला विंटर है इन रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करने के बाद। तो ये सडनली बहुत ज़्यादा फैल गया है। पर ये जिस तादाद में फैला है वो थोड़ा गंभीरता का विषय है, क्योंकि आज की तारीख में बीजिंग में और लियोनिंग में, जो कि 800 किलोमीटर दूर 2 शहर हैं, 7-7 हज़ार केसेस पर डे देखे जा रहे हैं और सब बच्चे। इन बच्चों में निमोनिया नॉर्मली भी इस विंटर सीजन्स में होता है, पर इस बार बहुत ज़्यादा प्रकोप में है और खूब ज़्यादा बच्चे भर्ती हो रहे हैं। ये शुरू हुआ चाइना में अक्टूबर से, लेकिन एक चीज़ जो चाइना में नहीं बताई गई शुरू में, मई से कुछ निमोनिया के एक्स्ट्रा केसेस आने लगे जो कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया के हैं, जो जिसमें कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा जो एडेड बैक्टीरिया है वो थोड़ा डेंजरस है, वो अगर फैल गया तो दिक्कत दे सकता है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नया वायरस, जैसे कोरोना उस समय हुआ था वैसा कोई नया वायरस नहीं है, सब पुराने हैं। लेकिन कारण केवल है कि लोग एक साथ घरों से निकले हैं और विंटर शुरू हुआ है, तो जो पुराने वायरस हैं उनकी इम्यूनिटी कम हुई, 3 साल लोग अंदर रहे घर पे, तो इम्यूनिटी कम करने के कारण ज़्यादा फैल रहा है। इंडिया में इसके आने की संभावना कम है। फिर भी गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ के हेड्स को, हेल्थ हेड्स को यह एडवाइजरी जारी की है कि अपनी व्यवस्थाएं पहले से देख लें। जैसे पिछली बार कोरोना हुआ था तो अपन आखिरी वक्त पे चेते और इमीडिएटली एक्शन शुरू किया, उसके पहले ही सब लोग ध्यान रखें, तत्पर रहें, अपनी अपनी व्यवस्था देख लें, दवाइयों की व्यवस्था देख लें, बेड्स की व्यवस्था देख लें, ऑक्सीजन की व्यवस्था देख लें, ह्यूमन पर्सनल की व्यवस्था देख लें और ऑक्सीजन की व्यवस्था देख लें। इन सब चीज़ों की पूरी व्यवस्था किसी भी पेंडेमिक को, महामारी से अपने लड़ने के लिए अपन लोग सक्षम हैं कि नहीं, इसकी व्यवस्था पूरी रखें। यही एडवाइजरी गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को दी है अभी। जी
लोगों को अवेयर करने के लिए क्या चीज़ें आप बताएंगे? लोगों को अवेयर करने के लिए है कि चूँकि बच्चों में ही ये बीमारी फैल रही है और ये हर साल फैलती है, पर चूँकि इंडिया में भी कोरोना का जो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुए 2 साल हुए हैं, तो इस बार उतना ज़्यादा फैलने की संभावना कम है जितनी चाइना में है, क्योंकि चाइना में इसी साल ख़त्म हुए हैं रिस्ट्रिक्शंस। पर फिर भी यह ध्यान रखना है कि जिन बच्चों के फ्लू के वैक्सीनेशन नहीं लगे हों वो अपना फ्लू का वैक्सीनेशन लगा दें, ताकि कम से कम इन्फ्लुएंज़ा और ये जो फ्लू वायरसेस हैं, ये H1N1 H5N1 जो फैल रहा है वो कम से कम हो जाएगा, तो निमोनिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितने टीकाकरण सरकार लगवा रही है सब टीकाकरण टाइम पे लगा लें, दूरी बनाए रखें। जब भी किसी बच्चे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या ऐसा लगे कि निमोनिया है या सांस चली, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, स्कूल न जाने दें, क्योंकि स्कूल में एक को होगा तो सबको हो जाएगा। तो उस दौरान उस बच्चे का अलग से ध्यान रखें, उसको अलग रखें, मास्क पहनने की कोशिश करें, और जो थोड़े बहुत कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस थे, जो दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, सफाई रखना, हाथ धोना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इस पर्टिकुलर सीज़न में, ठंड में, बाकी बीमारियां सब कम हो जाती हैं। 2 ही बीमारियां मैक्सिमम रहती हैं। पहली निमोनिया, जो कि चाइना में कई कीटाणु से फैला हुआ है, अपने आप से कम कीटाणु से फैलता है, और दूसरा दस्त। इन 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। सफाई से बच्चे को खिलाएं पिलाएं और दूरी बनाए रखें, और ज़रा से भी कोई सिम्टम निमोनिया का है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि जितने निमोनिया केसेस आएँ उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और किस कीटाणु के कारण निमोनिया हुआ है इसे मालूम करें, ताकि कोई भी नया कीटाणु चाहे चाइना में हो चाहे यहाँ हो तो इमीडिएटली मालूम चले और उस पर कौन सी दवाई असर कर रही है ये भी मालूम चल जाए। यह एडवाइजरी गवर्नमेंट द्वारा सब स्टेट हेड्स को दी गई है कि कौन सा निमोनिया किस कारण से हो रहा है उसका डायग्नोसिस जरूर बनाएं।